श्री अनिरुद्ध जी महाराज को स्वप्न में एक बार वाणासुर राक्षस था, उसकी पुत्री का नाम उषा था। उषा नाम की राक्षस वाणासुर की पुत्री ने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देख लिया। स्वप्न में देखने के कारण मोहित हो गई। मन में विचार आने लगा कि मेरा विवाह यदि अनिरुद्ध जी के साथ हो तो कितना अच्छा होगा, किंतु मैं तो राक्षसी हूं ना, वाणासुर की पुत्री हूं, वो भगवान के पुत्र हैं, कैसे विवाह होगा। उषा बड़ा विचार कर रही थी। उषा की एक सखी थी, नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा आप इतना उदास क्यों हो? तो चित्रलेखा ने जैसे ही पूछा तो उषा ने सारी बात कही। राक्षसी होने के कारण चित्रलेखा को एक कला प्राप्त थी। वो जिसका भी चित्र बनाती थी उसका चित्र बना करके उसे वहां प्रकट कर ले जाती थी। जिसका भी वो चित्र बनाना चाहे उसको वहां प्रकट कर लेती थी। चित्रलेखा ने कहा आप चिंता न करें, आज मैं अनिरुद्ध जी को यहीं प्रकट कर लूंगी, आप मुझे उनका चेहरा बताइए। चित्रलेखा को उषा ने अनिरुद्ध जी महाराज का चेहरा बताया। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चेहरा बनाया और श्री अनिरुद्ध जी को वहीं प्रकट कर दिया। उषा ने अनिरुद्ध जी को समस्त बात बताई और वाणासुर के महल में ही उषा अनिरुद्ध ने विवाह कर लिया। लेकिन अब महल से जाएं कैसे, पिताजी को बताएं कैसे? इस शर्म और इस लाज पर रह गए कि मैं पिताजी को नहीं बता पाऊंगी। और अनिरुद्ध जी वाणासुर के महल से जा भी नहीं पा रहे हैं। कारण जानते हो? मन दिए सुनवे। वाणासुर के महल के द्वारपाल भगवान शिवजी महाराज हैं। एक बार की कथा है, वाणासुर भी रावण जैसा भगवान शिव का पुजारी था और वाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वाणासुर ने कहा प्रभु आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा बहुत मुश्किल है, और आजकल हम आशीर्वाद सोच समझ के देते हैं। क्यों? बोले एक भस्मासुर को दिया था, वो हमारे पीछे लग गया था। अच्छा, भोले बाबा के जितने भी चेला चपाटी हुए ना, वो सब राक्षस ही हुए। साथ घूमने वाले तो भूत बैताल चांडाल लेकर चलते हैं बाबा, तो भगत भी कोई ठीक ठाक थोड़ी मिलता है बाबा जी को। और जो सीधा साधा हो, जिसको पैसा कम खर्चा करना हो, वो बाबा का भक्त बन जाता है। काय एक घटी जल डालना है। ठाकुर के निवेदन জানাবার জন্য অনেক প্রকারের খাবার রেডি করতে হবে। भगवान की पूजा के लिए बहुत नियम, और भोले बाबा पूजा जन्ने की एक घटी जल लेना है और भगवान के माथा पर डाल देना है। अच्छा, कुछ लोग तो रोज जाते हैं भगवान शिव के मंदिर, कुछ लोग सोमवार जाते हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है भगवान के मंदिर में? कौन से महीने में? সেই সময় সব ভগবানের ভক্ত, এক থেকে একটা ভক্ত। उस समय ये भी नहीं देखते हैं लोग कि भगवान के मथवा पे जल जा रहा है कि पंडित जी के खोपड़ी पर।
हम एक बार देवघर गए, एक बार का है कई बार गए, तो बीच में एक दिन देवघर गए, संयोग से सोमवार पड़ गया, तो बड़ी भीड़ थी। लेकिन हम लोग साधु होने के कारण लाइन वाइन तो लगना पड़ता नहीं है, और लाइन नहीं लगनी पड़ी। वहां के डीएम एसपी सब परिचित हैं, भक्त हैं। हमने कह दिया, पहले हमारे वर्तमान में जो राज्यपाल महोदय हैं श्री रमेश बैस जी, उनके निजी सचिव ओएसडी हमारे परिचित भक्त हैं, शिष्य हैं हमारे। वो पहले एसडीओ हुआ करते थे देवघर में। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा महाराज जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। बोले हम फोन कर देते हैं, आपकी वीआईपी दर्शन हो जाएगा। हमने कहा वीआईपी की जरूरत नहीं, बस लाइन न लगना पड़े, लाइन बहुत लंबा। कहे ठीक। तो आए, बोले मंदिर खाली कराएं क्या? हम बोले नहीं नहीं, मंदिर ना खाली कराओ, बस हमको जो है लाइन न लगना पड़े, इधर से दर्शन हो जाए। अब दर्शन करने के लिए गए, 4 पंडा हमको ले गए अंदर, और पहले ही बता दिया, बोले महाराज आज भीड़ ज्यादा है, आपकी जगह बना देंगे, घुटने टेक कर बैठ जाना और फिर पूजा आराम से कर लेना। अच्छा, हमने घुटना टेका, बैठे और बढ़िया पूजा जल्दी जल्दी 2-4 मिनट में की। भगवान को प्रणाम करने के लिए मथवा झुकाया तो एक भक्त एक गगरा पानी हमारे खोपड़ी पर डाल दिया। हमने कहा लगता है खोपड़ी धो के नहीं आए थे, इसीलिए भगवान नहला दिएगा। तो देवघर जो जाता है उसको पता है, वहां तो नहा के गया हुआ आदमी फिर नहा लेता। श्रावण में भगवान के भक्त जाता, और भगवान के भक्तों को खूब हड़बड़ी होती, इसलिए माता पार्वती भगवान के बगल में नहीं बैठती हैं, ऊपर ही बैठती हैं। देखा है ना, भगवान शिव के बगल में पार्वती मैया नहीं बैठती, क्योंकि माँ पार्वती मैया भी परेशान, कितनी बार साड़ी चेंज करें, दोनों अपने बच्चों को अगल बगल बैठा लेंगे, गणेश जी को भी, कार्तिकेय जी को भी। वैसे आप सब लोगों को एक नियम बता देते हैं, मस्तक से जल केवल भगवान शिव को ही चढ़ाया जाता है। माता पार्वती कार्तिकेय जी को, गणेश भगवान को जल चरण में ही चढ़ाया जाएगा। इसलिए आप सब लोग यहाँ भैया चित्तेश्वर बाबा के पास जाते हो तो बाबा के ही माथे पर जल चढ़ाइए। बाकी गणेश भगवान आदि के चरण पे ही जल चढ़ाए, माथे पर चढ़ाने का अधिकार नहीं है। दूसरा, भगवान को जल कब तक चढ़ता है? जब तक भगवान का श्रृंगार नहीं हो जाता है। भगवान का श्रृंगार हो गया, उसके बाद भगवान के ऊपर जल चढ़ाना मना है। इसलिए जब तक भगवान का श्रृंगार नहीं, तब तक खूब जल चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, बेल पत्ता चढ़ाइए, लेकिन मांग कर मत चढ़ाइए। क्या करके? मांग के। क्या करके? घोर थी लोटाऊ ली जाबे ना, एक घोटी जलो ली जाबे ना, देखछे एक मा चुआत थी के जल बेर कीछे, आमाके एक घोटी दिए दाओ। भगवान शिव को, चूंकि शिव जी की बात आई इसलिए 2 मिनट की बात कह देता हूं। भगवान शिव को जल आप घर से ही ले जाकर चढ़ाएं, चूंकि भगवान शिव वास्तु के देवता हैं। किसके देवता हैं? कोई कितना बड़ा भी पंडित हो, कितना वास्तु आपको बता दे, लेकिन आपके घर में वास्तु का दोष तो निकल ही जाएगा। नल से पानी टपक रहा है, वास्तु दोष।
घर में बासी भोजन चूल्हे में रखा है, ये भी दोष। तो कितना भी आप ध्यान दे करके घर को बनाइए, घर को ठीक रखिए, मौन दिए सुनो जुगी पड़ा। कितना भी घर को हिसाब से बनाइए, घर में वास्तु दोष तो हो ही जाना है। और वास्तु के देवता केवल भगवान महादेव हैं। आप घर से एक लोटा जल लेकर के जाकर भगवान महादेव को चढ़ाएंगे तो घर का वास्तु आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, घर में शांति बनी रहेगी। इसलिए भगवान को जल घर से लेकर जाएं। मंदिर का जल ले रहे हैं तो मंदिर में जिसने नल बनाया उसको पुण्य मिलेगा। कुएं का जल ले रहे हैं तो जिसने कुआं खुदवाया उसको पुण्य मिलेगा। जिसका लोटा से चढ़ा रहे हैं उसके लोटे का पुण्य मिलेगा। और देखो धीरे से बोलते हैं, कई लोग दीपक भी जलाते हैं तो बत्ती ले जाएंगे और दिया भी मंदिर में ही चढ़ा देंगे दूसरे। तो जिसके दिए पर चढ़ाओगे उसी को पुण्य मिलेगा। बात समझ में आई? शिबू पंडा बैठे हुए, पंडा जी एक के उज्जवल दिए तो पंडित जी का जल ले रहे हो तो पंडित जी को पैसा दिया करो, क्योंकि उन्होंने लाया है जल, उनका लोटा है। आप उनसे फ्री में ना लें, दक्षिणा दें। समझ में आ गई बात? আর একটা কথা বলবো, हम लोग भगवान शिव को नारियल चढ़ाते हैं। चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? हाँ, कितने जन चढ़ाते हो? सोबाई चौपा पे भगवान शिव को नारियल फोड़कर नहीं चढ़ता है। और हम तो देखते हैं श्रावण में आदमी भटाभट नारियल फोड़ता है। जगह नहीं मिले तो बाबा के मथवे पर टन से। एक बार बोकारो में गए हम, हाँ, आपके राज्य के शिक्षा मंत्री जी के गांव में यज्ञ कराने, जगन्नाथ महतो जी, उनकी 3 यज्ञ मैंने कराया। पहला यज्ञ इसलिए कराया कि भगवान शिव का शिवलिंग खंडित हो गया। हमने बोला कैसे? बोले एक आदमी आया, मूरख बाबा के मथवे पर नारियल फोड़ दिया। तो 2017 का यज्ञ मैंने कराया था इसीलिए कि शिवलिंग खंडित हो गया। भगवान को नारियल जो है ना, भगवान के पास नहीं फोड़ा जाता है, बाहर। नारियल को देव माना गया है और नारियल को गणेश जी माना जाता है। इसलिए कलश का स्थापन करते हैं तो माटी के कलश के ऊपर क्या रखा जाता है और किसका पूजन करते हैं उसमें? समझ में आया? या तो पूरा चढ़ा दो या बाहर से। আর বেশি বলবো না, বেশি বললে ভাগবত চলে যাবে। वाणासुर भी राजा रावण जैसा भगवान शिव का भक्त था। भगवान शिव का अन्य भक्त होने के कारण भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते अमर कर दो। भगवान ने कहा कोई अमर नहीं है। दूसरा वरदान तो कहते हैं आप मृत्यु के स्वामी हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल। कहते आपसे यमराज भी डरता है। भगवान ने कहा सत्य बात है, यमराज भी मेरे से भयभीत होता है। तो भगवान से कहने लग गए वाणासुर कि एक काम कीजिए, आप हमारे राजमहल के द्वारपाल बन जाइए। भगवान ने कहा मैं आपके राज्य का द्वारपाल तो बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? मुझे ले जाने के लिए पहले तुमको मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा। कैसे? मैं नाचूंगा और तुम मृदंग बजाना।
मैं नाचूंगा तुम मृदंग बजाना। यदि मृदंग बजाते बजाते तुम थक गए तो मैं जाने वाला नहीं। और मृदंग बजाते बजाते नाचते नाचते यदि मैं थक गया तो मैं तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन जाऊंगा। बाणासुर सहस्त्र भुजाधारी था, मृदंग बजाया, 2 हाथ थके तो चौथे दूसरे हाथ ले लिए, वो 4 हाथ थके तो बाद के 6 हाथ ले लिए, वो थके तो बाद के 8 हाथ ले लिए। भगवान नाचते रह गए और बाणासुर थका नहीं। कौन थक गया? बाबा थक गए। श्री ठाकुर जी भोले बाबा थक गए। भोले बाबा बाणासुर के यहाँ चल पड़े, द्वारपाल बन गए। बाणासुर ने कहा मेरी बिना अनुमति के कोई नहीं आएगा जाएगा। बाणासुर सोचने लगा अब तो मैं अमर हो गया हूं, क्यों? मृत्यु भी यदि आएगा तो हम बोलेंगे अभी एंट्री अभी नहीं। तो अनिरुद्ध जी महाराज बाणासुर के महल में है, बाहर नहीं जा सकते चूंकि भगवान शिव हैं। उषा का विवाह हुआ तो उषा गर्भवती हो गई। समय के साथ शरीर का परिवर्तन हुआ। बाणासुर को पता चल गया मेरी पुत्री गर्भवती है, तो पता चला कि अनिरुद्ध जी महाराज से विवाह हो गया, मुझे कानों खबर नहीं। क्रोध में आकर के अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। नारद जी को पता चला तो नारद जी भगवान के पास चले गए। नारायण नारायण नारायण, क्या हुआ नारद? कहते हैं भगवान आपकी इतनी पत्नियां, इतने बच्चे हैं, आपको खुद ही गिनती नहीं पता। भगवान ने कहा क्या करें? 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,100। एक जो नहीं माथा रूपोरे भारी। अब भगवान कैसे करके भैया पत्नियों को संभालते होंगे। नारद जी कहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर ले लो, सुबह शाम हाजिरी लिया करो। ये बच्चा है कि नहीं, वो बच्चा है कि नहीं। आपको पता है अनिरुद्ध जी महाराज कितने दिन से आपके महल पर नहीं? भगवान ने कहा हम तो नहीं जानते। कहते बाणासुर के महल में बंदी बना लिया गया है। सारी बात भगवान को पता चली तो ठाकुर जी महाराज बाणासुर के महल में युद्ध करने के लिए गए। और जब बाणासुर के महल में भगवान युद्ध करने गए तो दरवाजे कौन मिल गया? थोड़ा जोर कर बोलो। बाप रे बाप, ये तो अकेला है। भगवान महादेव मिल गए। भगवान महादेव ने भगवान को रोक दिया, ठाकुर जी को आप नहीं जा सकते। भगवान ने कहा मुझे तो जाना होगा, पुत्र को मुक्त कराना है। तो भगवान ने कहा आपको जाना पड़ेगा तो फिर मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। अब भगवान के साथ, भगवान शिव के साथ भगवान ठाकुर जी कैसे युद्ध करें? क्यों? चूंकि भगवान शिव भगवान श्री रामचंद्र जी का ही तो ध्यान करते हैं, ठाकुर जी का ही तो ध्यान करते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भगवान शिव का ध्यान करता हूं। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, कैसे अस्त्र शस्त्र चलाएं? तो ठाकुर जी ने युक्ति से शयन अस्त्र चला दिया भगवान शिव के ऊपर। जैसे ही ठाकुर जी ने शयन अस्त्र चलाया भगवान शिव को नींद आ गई। भगवान शिव सो गए और भगवान शिव के सोते ही भगवान ने पांचजन्य शंख भूगा। बाणासुर ने देखा भगवान महादेव सो गए हैं, अपने सहस्त्र भुजाधारी बाणासुर युद्ध करने के लिए महल से बाहर आया और अपनी सहस्त्र भुजा से भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगा। भगवान भी तीर धनुष उठा करके बाणासुर के एक एक भुजाओं को काटना आरंभ किया। धीरे धीरे करके सहस्त्र भुजा बाहु
वाणासुर के समस्त भुजा कट गए, मात्र 2 बच गए। भगवान ने वाणासुर के प्राणों का अंत करने के लिए अस्त्र का वाचन किया और अस्त्र वाचन करके जैसे ही छोड़ने के लिए तैयार हुए, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव अस्त्र के समक्ष आ गए और भगवान कहने लग गए, प्रभु ये मेरा शिष्य है, मैंने इसे वरदान दिया है कि जब तक मैं इसका द्वारपाल हूं तब तक इसकी रक्षा करते रहूंगा, और यदि आपने इनके प्राणों का अंत कर दिया तो आज मेरे ऊपर से कलयुग के भक्तों का विश्वास उगड़ जाएगा, इसलिए नहीं इसे क्षमा प्रदान करें। भगवान शिव के समझाने पर वाणासुर ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने वाणासुर को क्षमा किया और उषा अनिरुद्ध को वाणासुर ने मुक्त कर दिया। भगवान द्वारिका आ गए। भगवान ठाकुर जी महाराज द्वारिकाधीश कई